जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। जैसा आपको पता होगा, प्रतिशत का ही आज अगला भाग है आपके सामने। तो जिसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं, बिल्कुल क्रम से क्वेश्चनों को रखा गया है और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको निश्चित ही पूरा समझ में आएगा। इसमें क्या बोला, देखिए परीक्षा पे आधारित प्रश्न है। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% लाने होते हैं। ये एक्चुअल में लाने होते हैं है। अगर कोई विद्यार्थी 35% नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा, ऐसा इसने बोल रखा क्वेश्चन में। 35% पाएगा पास हो जाएगा। बोला एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले हुआ 30 अंकों से फेल हो गया। आप बताओ थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि 35% पाने वाला छात्र पास हो जाएगा, तो जो लड़का 40 नंबर पाया और 30 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि वो अगर 70 पा जाता, 40 + 30 70, तो पास हो जाता ना। आप देख रहे हैं कि 40 नंबर पाया और 30 नंबर से फेल हो गया। अगर 30 नंबर यही जोड़ दें तो इसको 70 नंबर मिल जाएगा, और 70 नंबर मिलते ही लड़का पास हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, पासिंग मार्क 35% की वैल्यू 70। तो 1%, 35 सेकंड में 35, 35 दूना 70, 1% में हमारा नंबर बनेगा 2। और हम अगर आपसे पूछें 100% का मान, तो ये हो जाएगा 200। 1 में 2 तो 100 में 200, तो 200 नंबर ये हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पूर्णांक। टोटल कितने नंबर की परीक्षा थी, तो ये थी 200 नंबर की। तो कह रहा परीक्षा में अधिकतम अंक, अधिकतम क्या पा सकता है कोई छात्र, अधिकतम कितने नंबर पा सकता है। तो जितने पूर्णांक होंगे परीक्षा में, जितने प्रश्न जितने नंबर का परीक्षा हुआ था, उसी को बोलते हैं अधिकतम पूर्णांक। तो कोई छात्र कितना पा सकता है अधिकतम, जितने नंबर का परीक्षा होगा, और परीक्षा में 100% मान के चलते हैं। तो 200 अंकों की परीक्षा थी, कोई छात्र अधिकतम कितना पा सकता है, 200 नंबर पा सकता है। ऐसे था, ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक। दूसरा देखिए, कह रहे एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 336 अंक प्राप्त करना जरूरी है। अब कह रहा है कि फिर से, अगर किसी को उत्तीर्ण करना है एग्जाम, तो उसको प्राप्त करना होगा 336 नंबर। मतलब 336 नंबर कम से कम लाएगा तो पास हो जाएगा, ऐसे बोला गया है। एक छात्र को 35% अंक मिलते हैं और वह 42 अंकों से फेल हो जाता है। फिर से देखिए सवाल में, अगर कह रखा है कि 35% अंक पाने वाला छात्र, 35% अंक मिलते हैं और वह 42 अंकों से फेल हो जाता है। अभी क्या बोला था कि 336 पाएगा तो पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र फेल हुआ है वो 336 नहीं पाया। 336 क्यों नहीं पाया, क्योंकि बोला है स्पष्ट 42 अंकों से फेल हो गया। तो जितना नंबर लाना चाहिए था छात्र को 336 नंबर, तो 336 नंबर से उसने 42 नंबर कम लाए। समझिए बात को, 336 नंबर से 42 नंबर उसने कम लाए। बस हम लोग लिख देते हैं इसी बात को। तो 35% में कितने अंक लाए, 336 नंबर से वो कम लाया है। कितने अंक, वो 42 अंक। माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, और 33 में से 4 माइनस करेंगे 29। 35% में 294 नंबर आ गया। क्या पूछा गया, कोई छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। अधिकतम अंक पूछा गया, अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी 100% का मान हमें निकालना है। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं स्टेप स्टेप में, हालांकि हम 100% का मान निकालेंगे सीधे सीधे। तो हम कैसे करेंगे, 294 गुणे 100/35, 5 से भाग कराएंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से काटेंगे 20 बार में, और 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 42 दूना 84। 840 नंबर अगर कोई छात्र पाना हो अधिकतम, कितना नंबर पा सकता है, 840 नंबर, क्योंकि 100% का मान 840। परीक्षा जो हुई थी वो 840 अंकों की हुई थी। 840 मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे था। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला इसको देखिए। अब ये भी क्वेश्चन परीक्षा पे ही आधारित है। देख रहे हैं क्वेश्चन एक क्रम से रखे गए, जैसे क्लास होता है वैसे यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। बस क्या अंतर होता है, यहाँ मान लेते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, और क्लास में आप बोलते हैं उसके हिसाब से मानते हैं। तो अगर आपको डाउट होगा तो बेशक बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हम आपका इसका दूसरा वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखें, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों का 40% पाना जरूरी है। कितना जरूरी है, अगर 40% कोई छात्र पाएगा तो पास हो जाएगा। ऐसा बोला है कि 40% पाएंगे तभी पास होंगे, 40 से कम पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। एक विद्यार्थी को 261 अंक मिलते हैं और वह 4% अंकों से फेल घोषित हो गया। आप बताओ, अगर क्वेश्चन में कहा है कि 40% अंक लाएंगे तब पास होंगे, और अगले ही स्टेप में बोला है कि 4% अंकों से फेल घोषित हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लड़का जो है वो 4% नंबर नहीं पाया है। 40 में से 4 नहीं पाया तो कितना पाया, 36%। और नंबर कितने लाने थे, विद्यार्थी को 261 अंक मिलते हैं, 261 मिलने के बाद फेल हो गया,
अगर 261 पाया और 4% से फेल हो गया तो 4% 40 से 4 कम हो गया तो 36 हो गया। 36% का मान कितना आएगा? 36% का मान आएगा 261, क्योंकि 261 नंबर ही पाए थे, बस ऐसे कर लिया गया। 40 पाते पास हो जाते, 4 से फेल हो गए, इसका मतलब 40 से 4 कम पाए, कितना पाए? 36 पाए, और 36 पाने पे परिणाम कितना बना अंक? 261। बस ऐसे कर लीजिए। किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? फिर से वही सवाल रिपीट कर दिया, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है किसी छात्र को? जितने की परीक्षा होती है। जैसे अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो कितना पाएंगे मैक्सिमम? 100 नंबर का अगर परीक्षा है तो 100 नंबर मैक्सिमम पा सकते हैं। पुलिस का एग्जाम है तो अगर 300 नंबर का परीक्षा है तो 300 नंबर मैक्सिमम पाएंगे। ऐसे ही इसमें पूछा गया है तो इसमें हम 100% का मान निकालेंगे। तो 36 का मान दिया है और हमको निकालना है 100% का मान। अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। तो 261 गुणे 100/36 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 9 से काटिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, और 9 9 81, 29 बार में। 35 से गुणा कराएंगे, लास्ट में 5, एक ही विकल्प में 2 हैं, चलिए गुणा करते हैं। 25 से कराएंगे, 25 9 225 का 5 हासिल 22, 25 दूना 25, 25 दूना 50, 50 + 22 72, 725 नंबर वो अधिकतम पा सकता है। तो 725 मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे थे, एक ही पैटर्न पे भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों को के लिए पास प्रतिशतता क्रमशः 35 और 40 है, और लड़कों ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से फेल रहा। एक लड़का है, लड़के ने, देखिए जो बॉयज़ का बोला गया है और गर्ल्स का बोला गया है वो अलग है। बॉयज़ का कैसे बोला गया? कह रहा 35% अगर पाएंगी लड़कियां तो पास हो जाएंगी। लड़कियां जो हैं गर्ल्स वो 35% है, 1 मिनट 35, 35% लड़की अगर पाएगी तो पास हो जाएगी, और लड़के का कितना देखिए, तथा 40% लड़के, 40% अंक अगर लड़के पा जाएंगे तो पास हो जाएंगे। फिर से हम समझा देते हैं, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए पास प्रतिशतता क्रमशः, इसका मतलब है कि पास होने के लिए गर्ल्स को 35% लाने होंगे एग्जाम में, पास हो जाएंगी, और जो बॉयज़ हैं लड़के उनको 40% लाने होंगे पास होने के लिए। अब क्वेश्चन में कैसे बोला? कह रहा है एक लड़का है, लड़के ने 40%, उसके बाद लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, कितने पाए? 483 पाए, और वो क्या हो गया? फेल। कितने नंबर से? 117 नंबर से। अगर छात्र 483 पाया और वो हो गया फेल तो उसको कितना पाना चाहिए था? तो उसको पाना चाहिए था, हम ऐसे बोलेंगे, इस 40% का जो मान है उसको पाना चाहिए था 483 से अधिक। कितना अधिक? 117 नंबर। 117 से फेल हुआ है तो अगर 117 उसको मिल जाता तो पास हो जाता मुश्किल से, और मुश्किल से पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था? 40%। तो 40% का जो मान आएगा इनको जोड़ देंगे, 3 7 10, 8 1 9 हासिल 10, 4 1 5 1 हासिल 6, 40% का मान आ गया 600। अब हमको निकालना क्या है? लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितना है, और न्यूनतम अंक कितना है? ये 35%। तो इसका मान हमको क्या करना है? सवाल में निकालना है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। लड़का पाया 483 और वो 117 से फेल हो गया, तो उसको अगर 117 दे दिया जाए तो पास हो जाएगा ना। 483 + 117 600, और 600 नंबर पाने पे वो 40% नंबर पाएगा, क्योंकि उसको न्यूनतम लाने थे 40%। तो बस कैलकुलेट कर लीजिए 35% का मान, ये कट जाएगा, काट दीजिए, 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 × 15 60 होता है, तो 15, 1 यूनिट में 1% में 15 नंबर पाया, और ये निकालना है तो 35 गुणे कितना करेंगे? 15, 15 × 5 = 75 का 5, 15 × 45 7 52। आप देख रहे हैं 525 नंबर लड़कियों को लाना होगा पास होने के लिए। लड़कियां न्यूनतम कितना अंक लानी है पास होने के लिए? न्यूनतम अंक कितनी है? वो है 525। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिएगा आप लोग इसको। अगला इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बोला है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब आप देखें इस क्वेश्चन को कैसे बोला है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया, और एक अन्य परीक्षार्थी है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किया है। जो 40 पाया वो पास हो गया 10 अधिक, और जो 30 पाया हो वो फेल हो गया। कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितने हैं? आवश्यक न्यूनतम कितने हैं? अंक पूछना चाह रहा है, अंक कितने हैं? ऐसे न्यूनतम अंक कितने हैं, यहाँ अंक होना चाहिए था, अंक कितने हैं, ऐसे है ये क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं हम आपको। देखिए जो 30% लड़का पाया है नंबर, वो क्या हुआ है, जितना नंबर लाना चाहिए था पास होने के लिए उससे 3 नंबर कम लाया। अभी हम x मान के लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि x मानने में आपका डिले हो जाएगा कोई, मतलब अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो चाहे जैसे लगाओ आंसर आ ही जाएगा। और कैलकुलेशन स्पीड स्लो है, कितना भी सुपर फास्ट मेथड अप्लाई कर दो, कितना भी शॉर्टकट अप्रोच अप्लाई कर दो, आपको मुश्किल होगा तो समय लग जाएगा। तो अभी हम ऐसे सीखते हैं, अभी फिर बिना माने जो है लगा के दिखाएंगे आपको। जो लड़का पाया 30%, तो अगर x नंबर पास होने के लिए चाहिए था मिनिमम, जो पूछा कि न्यूनतम, इसको हम x मान लिए, तो x से 3 कम लाया। और जो लड़का 40% पाया है वो क्या हुआ है जितना लाना चाहिए था कम से कम उससे, 1 मिनट, यहाँ 3 अंक नहीं है 5 अंक है, तो हमें 5 लिखना होगा। 30% लाना था, 30% लाया, लाना था x नंबर, 5 नंबर से फेल हो गया, 5 कम लाया। दूसरा छात्र 40% लाया, इसको जितना लाना चाहिए था कम से कम पास होने के लिए उससे 10 नंबर अधिक लाया। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस बच्चों हम पूछ रहे हैं, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अगर नहीं समझ पाते तो आप नॉर्मली घटा दी, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। माइनस माइनस का होता है प्लस, माइनस हो जाएगा 15, और 30 में से 40 निकालेंगे माइनस 10%, 10% का मान आ जाएगा 15। और हमको कह रहा है न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे, तो न्यूनतम के लिए उठा के इसी में रख दीजिए, जैसे 1% का मान आप रखते हैं, या माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 10% में कितना नंबर आ गया 15, तो 30% में कितना आएगा, 3 9 30, 15 3 45, कितना लाना है 45। अब इसी में हम अगर उठा के रख दें इसी इक्वेशन में, तो ये जो दिख रहा है ना भाई 30%, इसी में 30% की जगह कितना रखेंगे 45, और राइट में कितना आएगा x माइनस 5। हम ये समझाना चाहते थे कि 30% में पाया कितना 45, और हुआ क्या था 5 नंबर से फेल, तो 5 नंबर अगर उसको दे दिया जाए तो वो लड़का पास हो जाएगा। तो 45 में हम 5 प्लस कर देंगे तो लड़का न्यूनतम अगर पा जाए 50 नंबर तो पास हो जाएगा। ये 50 किसका, x का मान है, x का मान है, यही आपका आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया लगाने का। दूसरा, इसी बात को हम और फास्ट लगाते हैं, अगर आप नहीं लिखते हैं तब देखिएगा मेरे साथ, इसको सीखिए फिर से। हम फेल वाले बच्चों को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, कम पाएंगे, जो पास होंगे वो ज़्यादा नंबर पाते हैं न्यूनतम अंकों से, तो उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 30% पाने वाला छात्र क्या हुआ है, वो छात्र जो है वो 5 नंबर कम पाया है, ऐसे बोला है। इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। और जो 40% नंबर लाया है छात्र, वो क्या है, जितना लाना चाहिए था उससे 10 नंबर ज़्यादा लाया है। अब आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10%, और इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ बच्चों से गलती होती है इसलिए हम इसके पहले उस तरीके से बताए थे। एक माइनस में है एक प्लस में है, जो अंतर निकालना दोनों को जोड़ देंगे, बात समझिएगा, अंतर निकालना है। प्लस 10 बड़ा है और माइनस छोटा, ये कम है, न्यूनतम से कम है, ये न्यूनतम से ज़्यादा है। बात समझना, मेरे हाथों को देखना, न्यूनतम अगर ये है तो इससे 5 कम, इससे 5 कम यहाँ, और इससे 10 अधिक यहाँ, तो 10 आगे और इस नंबर से 5 पीछे, तो 5 पीछे 10 आगे कितना हो जाएगा, देखो ये 5 पीछे 10 आगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 अंतर आएगा। तो ये समझना 15 का मान कितना है, ये 15 का मान है 10%। तो अगर हम 3 से गुणा करा देंगे तो 30%, 10 3 30 और 15 3 हो जाएगा 45, तो 45 नंबर, 30% में 45 नंबर। लेकिन ये लड़का फेल हो गया था तो 5 नंबर और दे देंगे तो ये जाएगा 50 नंबर पाने वाला छात्र कम से कम 50 पा जाएगा तो पास हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ 4 से गुणा करा दो, तो 4 से गुणा कराओगे 40 आ जाएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। 60 में से 10 नंबर ज़्यादा है, तो 60 में 10 ज़्यादा है तो 10 निकाल दो, तो कितना 60 माइनस 10 करेंगे फिर भी 50 आ जाएगा। तो चाहे यहाँ रखो तब भी आंसर आएगा, यहाँ रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो 10% का मान 15 था, 1% का मान 1.5 आएगा, 30% का मान 45 आएगा। तो 45 जब पाएगा लड़का फेल हो गया तो 5 और जोड़ दीजिएगा, माइनस होगा तो प्लस करिएगा, प्लस होगा तो माइनस करिएगा, बस ऐसे सिंपल। अगला सीखिए मेरे साथ। कह रहा है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, ये किए हैं 30% अंक प्राप्त किए, और क्या हुआ, तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, फेल रहा। दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक था जो उसके अंक हैं। हम इसको लिख के दिखाते हैं। 30% पाने वाला छात्र क्या हुआ है, 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अनुत्तीर्ण के लिए हम लगाएंगे माइनस, फेल हो गया। और दूसरा जो छात्र है वो कह रहा है कि अगर 52% पाया है तो पास हुआ है, कितना, जितना अंक लाना चाहिए था आवश्यक उससे 24 अंक अधिक लाया है, तो ये लड़का 24 ज़्यादा ला दिया।
अब इनका अंतर लेना है तो इनका अंतर कितना आएगा, 30 और 52 का अंतर आएगा 22%। और इनका अंतर कितना आएगा, एक माइनस में एक प्लस में अंतर ने जोड़ दीजिए आप। 108 प्लस 24 करेंगे 132 हो जाएगा, 132। तो आपका 22 में आ रहा है 132, ये कट जाएगा नंबर। आप देखें 22 का नेम 22 छक्का 132 हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो क्या बोला है, अब आपने देखा 1% का मान निकाल लिए 6। अगर यहाँ रखेंगे और उसमें 108 जोड़ेंगे तो न्यूनतम अंक मिल जाएंगे। यहाँ रखेंगे 6 और 24 घटाएंगे तब भी न्यूनतम मिल जाएंगे। पूछा क्या है, ये जरूरी है, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब पास होने के लिए कितने चाहिए। क्या 30% वाला लड़का पास था, तो आप कहेंगे नहीं पास था, कितना देना चाहिए और 108, ऐसे कर लीजिए। या इसी बात को और कैसे लिख सकते हैं, 52% वाला पास था, हाँ पास था, कितना ज़्यादा पाया था 24, तो 24 नंबर उसका घटा दीजिए ऐसे। अब क्वेश्चन में ये नंबर परसेंटेज में, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ये परसेंटेज में इसको कर लीजिए, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो हम किसी एक से कर लेते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आप तरीका लगा सकते हैं। तो 30% वाला लड़का पास था, नहीं पास था, कितने से फेल था 108 से। तो हम क्या कहेंगे, 30% वाले में अगर हम जोड़ दें 108 नंबर तो लड़का पास हो जाएगा। इसी प्रकार से 52% वाला लड़का पास था, हाँ पास था, तो 52% वाले में से 24 घटाइए तब भी लड़का पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कितने पा जाए कम से कम कि उत्तीर्ण हो जाए। तो यहाँ हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 1% में 6 नंबर आता है, तो अगर हम 6 से भाग करा देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 से भाग कराइए, 6 का नेम 6 48, 18 छक्का 108। तो 30% पाया था और 18% अगर नंबर और पा गया होता तो लड़का पास हो जाता। 30 + 18 कितना हो जाएगा, 48%। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है प्रतिशत अंक कितने, तो ये 48 है। ऐसे था ये क्वेश्चन। और अगर नंबर में पूछेंगे तो इसको हम परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, इसके पहले की क्वेश्चन की भांति, बस हो गया आंसर। चलिए अब अगला सवाल सीखिए मेरे साथ, इसको देखिए कैसे बोला है। कह रहा किसी परीक्षा में एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, फेल घोषित हो जाता है। इसी परीक्षा में पास होने के लिए किसी छात्र को न्यूनतम 30% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। ये तो इजी है भाई, नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, देखो 35% लाना है लड़का और वह 25 अंकों से फेल हो गया। एक मिनट 35% नहीं है, 35 अंक है, देखिए ऐसे है। अब लिखते हैं फिर से, 35 अंक लड़का लाया है। आप देख रहे हैं ना, जो छात्र है कि मान लीजिए कि ये कोई भी सोनू है, किसी परीक्षा में एक छात्र सोनू है, 35 नंबर प्राप्त किया और वो 25 अंकों से फेल हो गया, तो उसको पास होने के लिए कितना लाना होता। 35 नंबर लाए हैं और मुंह लटकाएं, कह रहे हैं सर जी हम 25 नंबर से फेल हो गए, तो 25 नंबर अगर और पा जाते तो 35 + 25 कितना हो जाएगा, 60। तो 60 नंबर पाते ही वो लड़का हो जाएगा पास। और पास क्या बोला है, किसी छात्र को न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे, क्या अनिवार्य होते हैं पास होने के लिए। अगर परीक्षा पास करनी है तो 30% लाएंगे तभी पास होंगे। 35 नंबर लाए, 25 से फेल हो गए, तो 35 में अगर हम 25 और दे दें तो 60 नंबर पाएगा और पास हो जाएगा। और इसकी वैल्यू को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 30% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 60 नंबर में 30% पास होने के लिए न्यूनतम चाहिए। तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। 30 में 60 तो 100 में 200, बस 30 से करीब 30 और 30 दूना 60, काटिए 2 बार में कट जाएगा। तो 100% में कितना हो जाएगा, 1 में 2 आ रहा, 100 में 200 हो जाएगा। तो 200 नंबर अगर लड़का पा जाएगा तो पूर्णांक जो पूछा गया है, तो ये 200 नंबर का पूर्णांक परीक्षा का था, ऐसे था। हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम पासिंग प्रतिशत क्रमशः 30%, 45% है। फिर से क्वेश्चन एक अभी हम इस तरह का किए थे। लड़कियों का देखिए 30% है, जो गर्ल्स हैं उनका कितना परसेंट है भाई, तो 30% है। जो बॉयज़ हैं उनका कितना है, तो आप देख रहे हैं कि बॉयज़ का जो है वो 45% है, 45%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लड़के को 280 अंक मिले, कितना पाया लड़का, 280 नंबर, और वह 80 अंकों से फेल हो गया। तो इस प्रकार से लड़के को पास होने के लिए कितना चाहिए था, 280 से 80 नंबर ज़्यादा, 80 नंबर से फेल हो गया। अगर 80 नंबर और दे देंगे तो लड़का पास हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे 280 नंबर में प्लस कितना
80, क्योंकि 80 से फेल हुआ था। तो 280 में 80 जोड़ेंगे हो जाएगा 360। तो 360 पाने वाला छात्र कितने % का हकदार है? 45% का। यह स्पष्ट बोला गया था, लड़कों का पास होने के लिए 45% कम से कम लाना है, ये बात बोला जा चुका है। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्या बोला यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन छुप गया था। कह रहा है एक लड़की को 108 अंक मिले हैं, तो पास होने के लिए उसे कितने और अंक चाहिए? कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सीखते हैं। पास होने के लिए तो लड़कियों को 30% चाहिए, हम 30% में देखेंगे कैलकुलेटर के। 45 से कट जाएगा, अगर आप 45 से काटेंगे तो 45 दूना 90, 9 चौक 36, 8 बार में कट जाएगा। 1% में नंबर हमारा आएगा, काटिए 45 से, ये एग्जैक्टली 8 बार में कट जाएगा। 45 दूना 90 होता है, 9 चौक 36, 4 बार में, तो 45 गुणे 8 360 हो जाएगा। करके देखिएगा आप 8 बार में। और हम 30% का मान निकालेंगे, तो 30 गुणे कितना कर देंगे 8, तो कितना 240। आप देखो, कोई लड़की अगर पाएगी 30% तो वो पास हो जाएगी, और 30% को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 240 नंबर। 240 नंबर पाने वाली लड़की पास हो जाएगी। क्या कह रहा है, एक लड़की है 108 नंबर मिले उसको, अब आप लाने हैं 240 और वो लड़की पाई है सिर्फ 108, तो कितने नंबर से फेल हो गई लड़की? तो 40 में से 8 निकालेंगे 32, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 132 नंबर से फेल हो जाएगी। बहुत लीचड़ लड़की है भाई। इतने नंबर से कौन फेल होता है? लड़कों को देखिए 80 से फेल हुआ है। तो ये क्वेश्चन था, 108 नंबर अगर लड़की को मिले हैं तो कितने से फेल हुई है। और स्पष्ट तौर पे आपने देखा कि 30% के अंक जो होते हैं वो 240 होते हैं। 240 पाएंगे तभी पास होंगे। 108 नंबर पाए हैं ये लड़की, तो 108 घटा देते हैं 240 में से, तो कितना कम बचा 132। 132 और पाई होती तो पास हो जाती। तो फेल कितने से हुई? 132 से। ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन इसको देखिए, राम किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और वह भी 20 अंकों से फेल हो जाता है। लीजिए, कह रहा 30% पाया और 20 नंबर से फेल हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो पास होने के न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता। अभी किया गया है इसके पहले थोड़ी देर, हम वैसे लगाएंगे जैसे समझाए थे। 30% पाया लवंडा और कितने नंबर से फेल हो गया? 20 नंबर से। और दूसरा कह रहा है यदि वह 40 पाता, यदि वह लड़का 40% पा जाता तो क्या होता? कह रहा है वह 30 अंकों से पास हो जाता। 30 अंकों से पास हो जाता। 30% पाया, 20 से फेल हो गया। 20 कम पाया, हम यहाँ मान लेते हैं कि माना यक्स है, कुछ भी मान सकते हैं आप। 20 नंबर माइनस लिखा है, इसका मतलब जितना पाना चाहिए तो उससे 20 कम पाए। 30 प्लस लिखा है, इसका जितना पाना चाहिए तो उससे ज़्यादा पाए 30। कह रहा अधिक 30 अंक अधिक प्राप्त करता है तो इसलिए प्लस लगाया। 20% से फेल हो गया इसलिए कम पाया। फेल होने का मतलब नंबर कम पाया तो माइनस लगा दिया। परीक्षा का पूर्णांक, अब पूर्णांक कितना होता है? हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या सिखाया? इन दोनों का डिफरेंस 30 और 40 का अंतर 10%, और -20 + 30 का अंतर कितना आएगा? प्लस आएगा। कैसे करेंगे? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आप जोड़ दीजिएगा। फिर से समझिए, मान लीजिए ये आपका कदम है, आप मेरी बात को समझिएगा। इस पॉइंट से, इस खम्भे से 20 मीटर पीछे और इसी खम्भे से 30 मीटर आगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस कितना आएगा? तो 20 पीछे 20 कदम और इसी से 30 आगे, तो 20 + 30 50। तो ये गैपिंग कितनी की हो जाएगी? 50। तो आप समझना, जब भी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो, एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो, और अंतर निकालना हो तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। बस जोड़ना है सिर्फ आपको। 20 30 हो जाएगा 50। 1% में कितना आ गया? तो 0 उड़ा दीजिए, ऐसे उड़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और क्या निकालना है? स्पष्ट तौर पे बोला पूर्णांक बताइए। और परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? 100% को रिप्रेजेंट करता है पूर्णांक। तो ये हो जाएगा 5 के आगे 2 0, ये हमारा आंसर बन जाएगा पूर्णांक। तो ये था 500, ऐसे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखें। एक छात्र किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, और फिर से वही सवाल हो गया, रिपीट कर गया। यहाँ क्या पूछा है? कितने % अंक पाने वाला छात्र पास हो जाएगा? अंतिम में बदलाव कर दिया। तो चलिए लगा के दिखाते हैं। किसी परीक्षा में छात्र 30% अंक पाया और वो लौंडा क्या हुआ? कह रहा 20 अंकों से फेल, यानी 20 नंबर वो कम लाया। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता तो 40 पाता तो क्या होता? तब वह लड़का 20 अंकों से पास हो जाता। पास होने का मतलब ज़्यादा पाया, और फेल होने का मतलब है कम पाया। तो फेल बोला माइनस लगा दिया, पास बोला तो हम प्लस लगा देंगे। कितना ज़्यादा पाया? 20 नंबर। क्लियर? इतना 30 पाने वाला 20 कम पाया, फेल। 40 पाने वाला 20 ज़्यादा पाया, पास। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 30 और 40 का अंतर 10%, और इनका डिफरेंस कितना आएगा?
40, माइनस प्लस का अंतर प्लस कर देंगे 40, तो 10% में कितना आएगा 40, तो 1% में कितना नंबर आएगा 4। कैसे 0 0 काट देते हैं, टर्मिनेट हो जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे। हमें ध्यान देना है कि पूछा क्या है, कह रहा है कि न्यूनतम कितना प्रतिशत, ध्यान देना न्यूनतम कितना प्रतिशत। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर निकालना हो तो 30% वाला क्या पास था, तो आप कहेंगे नहीं पास था, कितने से फेल हुआ था 20 नंबर, तो अगर हम 20 नंबर जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। इसको और कैसे कर सकते हैं, 40% वाला क्या पास था, हाँ पास था, कितना पास था 20 नंबर ज़्यादा पाया, तो 20 नंबर इसका हटा दीजिए। तो जब पूछेगा कि न्यूनतम कितना नंबर पाना चाहिए पास होने के लिए, दोनों तरीका, यहाँ से आप घटा माइनस के केस में प्लस कर देंगे और यहाँ प्लस के केस में माइनस कर देंगे, तब भी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कितना नंबर से, मतलब न्यूनतम कितना नंबर लाए कि पास हो जाए, तो उसके लिए यहाँ इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 में 4 तो 30 में 120, 120 प्लस 20 140 नंबर पा जाता। अगर क्वेश्चन ने पूछा है परसेंटेज बदलना है, तो आप दोनों में से कोई एक लगाइएगा, हम पहला लगा रहे हैं। तो इस नंबर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। आप देख रहे हैं 1% में 4 नंबर आ रहा है, तो अगर हम यहाँ 4 से भाग करा दें, 1 मिनट भाई, अगर हम यहाँ 4 से भाग करा दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत में। तो 4 से भाग कराएंगे, 4 1 में 4, 4 5 20, कितना परसेंटेज 5, तो 30% पाया था। अगर वो 5% नंबर और ला दिया होता लड़का तो पास हो जाता, कम से कम पास हो जाता है। तो 35% लाने वाला छात्र न्यूनतम अंकों के साथ पास हो जाएगा। ऐसे देखिए, तो आप देख रहे हैं कि एक ही जैसे कई क्वेश्चन दिए गए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और ये जो कॉन्सेप्ट है इसने एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, कहीं इफ बट ना आए, डाउट ना रहे, ताकि एग्जाम में फंसे ना आप। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला देखिए, एक छात्र किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। फिर से बोला है, 32% पाया, 15 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य छात्र इसी परीक्षा में, सेम एग्जाम है, 40% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से पास हो जाता है। तो सेम उसको भी लिखेंगे। 32% पाने वाला छात्र क्या हुआ है, 15 अंकों से फेल, तो माइनस लगाएंगे। अन्य छात्र है, सेम एग्जाम में 40% अंक पाया है और वो क्या हो गया है, 25 अंकों से पास हो गया है। पास के लिए प्लस और फेल के लिए माइनस लगा दिया गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 32 और 40 का अंतर, तो आप कहेंगे 8%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 15 25 40, तो 1% में 8 करें 8, 8 5 40, 1% में आएगा 5 अंक, 8 5 40, 1% में 5 अंक आ गया। ठीक, न्यूनतम कितने अंक पाने वाला छात्र पास हो जाएगा। फिर से इसके पहले पूछा था न्यूनतम कितना प्रतिशत पाएगा पास हो जाएगा, अब फिर पूछा न्यूनतम कितना अंक चाहिए इसको। तो कैसे करेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 32% फेल था तो इसको जोड़ देते हैं, अगर 15 नंबर तो पास हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है प्राप्त करने वाला क्या, अंक। अब फिर हमें अंक बताना है, तो अंक बताने के लिए 1% में कितना अंक आता था, 5, तो इस परसेंटेज को हटाइए। तो 32% में 32 गुणे 5 160, 160 पाया था, 15 से फेल हो गया, 15 जोड़ देंगे तो 32 25 160, और 160 में 15 जोड़ेंगे 175, 175 अंक पाने वाला छात्र क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये भी क्वेश्चन वैसे, बस बदलाव क्या हो गया, यहाँ अंक हो गया, इसके पहले क्या था, यहाँ परसेंटेज था। तो बस क्वेश्चन का क्रम से देखते हुए चलिए कि बदलाव कैसे कैसे हो रहा हो, इस चीज़ को सीखने का प्रयास करिए आप। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला में कैसे कह रहा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां 1100 लड़के बैठते हैं, इनमें से 40% लड़कियां 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, कुल कितने % विद्यार्थी फेल हो गए। फेल हो गए ये बताना है, कितने % फेल हो गए। तो फेल की संख्या भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पास की संख्या भी कैलकुलेट, जो ठीक लगे वैसे कर लीजिए। तो गर्ल्स कितनी है, 900, और बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ हैं आपके 1100। आप देख रहे हैं स्पष्ट बोला, इनमें से 40% लड़कियाँ, 40% लड़कियाँ और 50% लड़के, 50% लड़के क्या हो गए, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। हमको बताना है फेल का परसेंटेज क्या होगा, कैलकुलेट करना है। 2 तरीके होते हैं, तरीके तो कई बनते हैं कि इस सवाल को लगाने के, तो हम यहाँ जो लगाने चल रहे हैं, हम पहले निकालेंगे कि पास कितने हुए, पास कितने छात्र हुए। तो लड़कियों की संख्या का 40% और लड़कों की संख्या का 50%। तो 40% मतलब 2 0 से परसेंटेज काट देंगे, 9 चौक 36, 360 पास। सीखना आप सीधे 60 लिख सकते थे, आप चाहो तो 60 लिख सकते हो। 40 पास हुई तो 60 फेल, 50 पास तो 50 फेल। यहाँ कैलकुलेट करिए, इसका आधा देखिए
11 5 55, 550 लड़के पास हो गए। तो पास कितने हो गए कुल, ये दोनों मिला के पास हो गए। लड़कियां 900 थी, उनमें से 360 पास हुई, लड़के थे 550, इसमें से 1100 थे, आधे 550 पास हो गए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, पास की संख्या निकल जाएगी 0, 5 + 6 11, 5 3 8 1 9, 910 लड़के छात्र जो हैं वो पास हैं। आप देख रहे हैं टोटल आबादी कितनी है, 900 लड़कियां और 1100 लड़के, तो कुल कितने हो गए 2000। अब 2000 में से अगर इतने पास हो गए, ये टोटल हैं, टोटल कितने हैं, तो आप देख रहे हैं 900 लड़की 1100 लड़के 2000 बने। 2000 में से 910 पास हैं, तो फेल कितने हो गए, फेल हो जाएंगे। 2000 में से हम माइनस कर देंगे 910, तो कितना बचेगा 1090। 1090 छात्र जो हैं वो क्या हैं, वो फेल हैं। अगर हमें फेल का परसेंटेज निकालना है, तो हम कैसे बताएंगे, 2000 छात्रों में से 10 90 नंबर आपको पता होगा, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, महिलाओं के लिए एक नंबर सरकार ने जारी किया हुआ है, जिस पे वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं किसी के खिलाफ। तो 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, इस पे सहायता मिलती है, आपको सबको जानना चाहिए। तो 2000 में से 1090 लड़कियां छात्र फेल हो गए हैं, तो छात्रों का परसेंटेज क्या है फेल होने का, 100 से गुणा करा देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से भाग कराएंगे, काटिए, यहीं लिख देते हैं, 2 5 10, 2 चौके 8,